दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 आईएएस छात्रों की हुई मौत। इसको लेकर देश भर के हजारों की संख्या में छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन लगातार है जारी। गर्मी के होने के बावजूद डटे हुए हैं छात्र। प्रशासन द्वारा कोई नहीं ली गई सुध। आईएएस बनने के सपनों संजे हुए छात्रों के प्रति सरकार और प्रशासन का क्यों है उदासीन रवैया। वहाँ से उनको नीचे आना पड़ा था अपनी जान बचा के। कंपनसेशन अनाउंस करना, एलजी साहब के अंदर बहुत बड़ी पावर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के, वो तुरंत अगर अनाउंस करें, उनके अंदर पावर है, वो अनाउंस कर सकते हैं। वो अनाउंस करें तुरंत कंपनसेशन दे रहे हैं। और राउत आईएएस से मांग करते हैं कि आप 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दें। आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को मौत के मुंह में ढकेला। हेलो नमस्कार, सलाम दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली के अंदर में आईएएस स्टूडेंट का जो हादसा हुआ उस पर यहाँ पे छात्र लगातार धरना दे रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि छात्र यहाँ पे राव आईएएस इंस्टीट्यूट के सामने धरना दे रहे हैं और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं और ये क्या चाहते हैं, आइए इनसे मिलते हैं और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई क्या है, इससे कुछ ना कुछ है। आइए मिलते हैं और इनके विचार सुने। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या मांगे हैं अभी आपकी? ₹5 करोड़ कंपनसेशन मिलना चाहिए और जो भी एक्चुअल नंबर्स है उसको डिस्क्लोज करना है। यहाँ पर और लगातार एम्बुलेंस आ रही है, जा रही है, बॉडी को लेकर जा रही है। आखिर वो थे कौन? आप 3-4 नंबर दिखा रहे हो, 3 नंबर दिखा रहे हो और अभी कल एक बॉडी रिकवर हुई है। इस तरीके से नंबर 10 के ऊपर है, 20 तक है और लेकिन दिखा रहे हैं कि तो सही नंबर डिस्क्लोज करें। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। आप देखिए राउत आईएएस के बेसमेंट में जो उनको मिला हुआ है वो बेसमेंट स्टोरेज के लिए और गोडाउन के लिए मिला हुआ है, लेकिन वहाँ वो लाइब्रेरी ऑपरेट कर रहे थे। उसका इंस्पेक्शन करने की किसकी जिम्मेदारी? वो अधिकारी सीवर की सफाई क्यों नहीं हुई? जबकि मौसम विभाग का पहले से ही अनुमान था कि बारिश इस बार ज्यादा हो सकती है। सीवर की सफाई जो होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई? वो अधिकारी जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इन्होंने टर्मिनेट किया पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को दिखाने के लिए। अरे भाई, जो एक्चुअल वास्तव में जो रिस्पॉन्सिबल है एमसीडी के कमिश्नर, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एलजी साहब आते हैं, कल घर ही से चले जाते हैं, हम लोग के बीच आते हैं, पता नहीं किससे मिलते हैं, 2-4 लोगों से, लोगों से। ऐसे नहीं चलेगा ना। आप आइए, बात करिए और जो जेन्युइन डिमांड है जो आपको उसी रात माननी चाहिए थी कि कंपनसेशन अनाउंस करना, एलजी साहब के अंदर बहुत बड़ी पावर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के, वो तुरंत अगर अनाउंस करें, उनके अंदर पावर है, वो अनाउंस कर सकते हैं। वो अनाउंस करें तुरंत कंपनसेशन दे रहे हैं। और राउत आईएएस से मांग करते हैं कि आप 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दें। आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को मौत के मुंह में ढकेला। आज आपके साथ मैं इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस दिन लाइब्रेरी में नहीं था। अगर लाइब्रेरी में होता शायद आपसे बात न कर रहा होता। अब पेरेंट्स पैनिक किए हुए हैं, बुला रहे हैं घर, वापस आ जाओ, डरे हुए हैं एकदम से। तो उसकी उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और ये करोड़ों रुपए एडवर्टाइज में खर्च करते हैं आपके कोचिंग में, आपकी संस्था में, आपके लाइब्रेरी में। ऐसे स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, उनके पेरेंट्स की उनकी कैपिटल से। आप सोचिए, जो भी तैयारी करने आता है वो घर की जिम्मेदारी लेकर आता है, उसको आगे घर को संभालने की जिम्मेदारी होती है। आज वो नहीं है, उनके पेरेंट्स को कौन संभालेगा? आप उनकी लाइफ स्मूथली चल सके इसलिए उनको 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन दीजिए। और मैं राउत आईएएस से कहता हूँ कि आप करोड़ों रुपए एडवर्टाइज खर्च करते हैं, आप इसकी जिम्मेदारी लें और 5 करोड़ रुपए आप कंपनसेशन अपनी तरफ से अनाउंस करें। ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं कहता हूँ एमसीडी कमिश्नर की तत्काल सस्पेंशन। अच्छा भैया, यहाँ पे जैसे आपकी धरना दे रहे हैं और आगे की अभी रणनीति क्या बना रहे हैं? यहाँ पे कोई जैसे मेन कोई एक कमेटी बनी है कुछ इसकी? अभी तक कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आया वहाँ पे। एक भी व्यक्ति, चाहे एमसीडी का कमिश्नर हो गया, चाहे यहाँ के पार्षद हो गए, चाहे यहाँ के एमएलए हो गए, चाहे कोई भी हो गया, इंस्टीट्यूट का कोई भी व्यक्ति आके हमसे ये नहीं बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये बताइए, जो इन्होंने 5 लोगों की मौतें बताई है, मैं कह रहा हूँ 40 लोग थे उस जिस समय की घटना, उस समय 40 लोग थे और 30-35 लोग मिसिंग हैं। ये बताइए 35 के 35 लोग कहाँ गए हैं? सिर्फ 5 लोगों की डेड बॉडी आई है, उसमें से मेरा एक मित्र भी था, फ्रेंड था, जिसकी डेड बॉडी गए, मैं उसके साथ था। मतलब 3 के अलावा और भी हैं? हाँ, उसके अलावा भी हैं। अच्छा, लोग मिसिंग हैं ये नहीं पता है।
और मैं आपको बता दूँ उस समय मैं गया था जब उनके पेरेंट्स को ये बात पता लगी, इन्होंने नहीं बताया, उनके पेरेंट्स को हमने फ़ोन करके बताया कि आपके बेटे की ऐसी बात हो गई है। हमें बताने में भी मतलब डर लग रहा था कि क्या बीतेगा उस पेरेंट्स के ऊपर जो पेरेंट्स एक सपना लेकर भेजा था अपने बेटे को IAS बनने के लिए, और जो बेटा IAS बनने का सपना लेकर इस राव इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था कि एक मैं एडमिशन लूँगा और अपने सपने को साकार करूँगा। उसके बावजूद जब हमने उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया तो उनके पिताजी ने फ़ोन उठाया, तो मैंने बताया कि अंकल ऐसी बात है। उस समय उनकी हालत ऐसी हो गई थी, जब हम हॉस्पिटल लेके गए उनको, तो हॉस्पिटल में उनके पेरेंट्स जो थे उन लोगों की हालत ऐसी हो गई थी, मम्मी कम से कम 2 घंटे बेहोश थी उनके माताजी, और पिताजी की हालत ऐसी हो गई थी। अब सोचिए उसके बावजूद भी किसी ने एक्शन नहीं लिया, किसी MCD अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया, किसी ने वो नहीं किया। ये बताइए कि एक 25 साल का युवा अपने सपने को साकार करने के लिए इंस्टीट्यूट में आता है, 1000 किलोमीटर दूर से हम अपने सपने को लेकर आते हैं कि हम IAS बनेंगे या UPSC की तैयारी करेंगे, और उसके बावजूद पता लगता है कि हम UPSC की तैयारी करते करते हमारी यहाँ से डेड बॉडी जाती है। तो ये प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ की जो MCD के लोग जिम्मेदार हैं। और इस चीज़ को एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसकी घटना को लेकर जो पानी की घटना थी बनने को, ये 1 महीने पहले इनको प्रशासन को बोल दिया गया था, MCD प्रशासन को बोल दिया गया था, एक चिट्ठी लिखी गई थी, एक लेटर लिखा गया था कि बरसात के समय इस बेसमेंट के अंदर पानी भर जाए, आगे 2 घंटे अभी यहाँ 15 मिनट बारिश हो जाए तो ये पूरा रोड पानी से भर जाएगा। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रशासन ने सिर्फ लापरवाही किया है। इसके जितनी भी मौत हुई हैं, जितने भी हमारे भाई और बहन मरे हैं, उसका जिम्मेदार प्रशासन है। यहाँ की दिल्ली की भ्रष्ट सरकार है, यहाँ के MCD के अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, यहाँ के पार्षद MLA और जो राव इंस्टीट्यूट के संचालक हैं वो हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे जैसे आप धरना दे रहे हैं, ये आगे की रणनीति क्या होगी? अभी आपकी जगह सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या एक्शन होगा? सरकार नहीं सुनेगी, यहाँ पे हम बैठे रहेंगे, चाहे कल रात से हम बैठे हुए हैं, आज 3 बजे से हमारे यहाँ भूख हड़ताल की भी हो गया कि भूख हड़ताल पे बैठ। ये बताइए, ये बच्चे हैं जो अपने सपने को साकार करने के लिए आए हैं और आज ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनके सपने को चूर चूर करने का काम ये कर रही है। एक बार इन्होंने आकर नहीं बात किया कि हम स्टूडेंट्सों से बात करें। शर्म आनी चाहिए इस भ्रष्ट सरकार को और भ्रष्ट अधिकारियों को। अच्छा, सरकार द्वारा भी 10-10 लाख की जो कंपनी दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ फ्रॉड है। यहाँ के जो मेयर हैं शैली ओबराय, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ नोटंकी किया है। उनको पता है कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, उसके बाद वो जाके मीटिंग कर रही है। ये बताइए, इससे ज़रूरी मीटिंग हो गई क्या? मतलब आप मीटिंग जाके कर रही हैं MCD के अंदर, यहाँ पे बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, बच्चों से आप बात ना करके आप जाके मीटिंग कर रही हैं, आपके अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। तो अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, आप सीट छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको दिल्ली में रहने का, दिल्ली के गद्दी पे बैठने का। अगर आप इस बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, इनके अगर बच्चों के उसमें नहीं ले सकते हो, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सीट पे बैठे रहें, आप सीट छोड़ सकते हैं। इस्तीफा दे दीजिए और जहाँ मर रहे वहाँ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस्तीफा देने से ही अगर काम आजाद, दिल्ली में और भी इतनी बहुत जगह संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट का यही हालत है, जहाँ भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलता है, हर जगह यही हालत है। अभी कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में जो आग लगा था, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, उस पर भी दिल्ली सरकार चुप बैठी रही और सिर्फ उस केस को दबाने की कोशिश की रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, चाहे अपने करोड़ों रुपए के खर्च कर रही है और चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। ये बताइए, दिल्ली की जो हालत है इसकी जिम्मेदार कौन है? आप कहते हैं कि क्या नाम है, ये फला जिम्मेदार है वो। अब तो MCD में भी आप हैं, आप विधायक भी आपका, पार्षद भी आपका, मेयर भी आपका, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया। बेसमेंट में पानी भर गया, उसकी जिम्मेदार कौन हो सकता है? तो जो भी है इसका जिम्मेदार, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और अगर जो मेयर है, चाहे कोई भी हो, XYZ, अगर ये चीज़ नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको अपने पद से। बिल्डिंग्स के लिए कहेंगे कि प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट पॉइंट बहुत इंस्टीट्यूशंस में बहुत सालों से चलता आ रहा है। पिछले साल भी हम सभी को पता है कि संस्कृति इंस्टीट्यूशन में जो मुखर्जी नगर में, वहाँ पे आग लग गई थी। इतनी आग लग गई थी कि जो स्टूडेंट्स थे उनको विंडो खोल के, जो वहाँ पे नंगी तारें लटकी हुई थी, वहाँ से उनको नीचे आना पड़ा था अपनी जान बचा के। क्या आप किसी दुर्घटना का वेट कर रहे हैं? क्या आप किसी विद्यार्थी की जान जाने का वेट कर रहे हैं? आप जो मेन डिमांड्स है, जो हमारी मेन मांगे हैं कि ऐसी घटना जो लास्ट मुखर्जी नगर में हुई थी, जो नीलेश राय भाई के साथ हुआ है, जो अभी राउस इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, ये आगे ना होए। इससे हम चाहते हैं कि जो MCD कमिश्नर है, जो मेयर है, जो लोकल MLAs हैं, दिल्ली जल बोर्ड है, वो यहाँ पे आए, जो कमेटी बिठाई है वो यहाँ पे आए, हमारी बात सुने, जिससे कि आगे ये चीज़ ना होए। क्योंकि
लाखों बच्चे पूरे देश भर से, कोई शहर से आता है, कोई गांव से आता है, कोई आदिवासी क्षेत्र से आता है, वो सपने लेके आता है, उसका परिवार सपने लेके आता है कि हाँ हम अपने बच्चे को दिल्ली भेजेंगे, हमारा बेटा हमारी बेटी IAS IPS ऑफिसर बनेगी। वो भी विद्यार्थी सपना लेके आते हैं कि हाँ मैं घर जाऊँगा और बहुत गर्व से कहूँगा कि हाँ मम्मी हाँ पापा मैं IAS ऑफिसर बना हूँ, मैं IPS ऑफिसर बनी हूँ। ये आपने एक ही रात में उस पूरे सपने को चूर चूर कर दिया है, पूरा पानी में मिला दिया उस सपने को, जो उस घर का चिराग था आपने उस यह चिराग को कोचिंग बुझा इतना दिया। खर्चीला है कि आप जैसे मजदूर क्लास के बच्चे, किसान के बच्चे, खेतिहर बच्चे यहाँ आके खेत बेच के अपनी प्रॉपर्टी सेल करके पढ़ाई कर रहे हैं और अंजाम क्या मिल रहा है। देखिए अब जो हम इतना आश्वासन से हम यहाँ दिल्ली आते हैं, पढ़ने आते हैं, ठीक है, प्रॉपर हम लोग इन पे डिपेंडेंट होते हैं कि हाँ ये लोग हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हमें अच्छा PG मिलेगा, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे लिए नहीं हो रखी। तो हम ही लोग इसमें मतलब हम ही लोग अपने ऊपर ब्लेम कर रहे कि हम लोग इतने पागल थे कि हम इतने स्टूडेंट्स कि हम लोग इन पे विश्वास करके यहाँ पे आए पढ़ना है कि ये लोग हमें एक प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं दे पाए, प्रॉपर क्लासेस नहीं दे पाए, एक ही क्लास में 80 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई लेवल नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम का कोई लेवल नहीं है, इनके लिए जो विद्यार्थी की मौत है कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके तो बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं। इनका कोई बच्चा स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई बच्चा आईवी लीग में पढ़ रहा है, कोई बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई बच्चा कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है। तो इनको अपने बच्चों से लेना देना है, इनको अपने शीश महल से लेना देना है, पर इनको हम जैसे विद्यार्थियों से लेना देना नहीं है। क्या हम किसी के बच्चे नहीं है क्या? मैम मौत का जो आंकड़ा है, आप लोग कह रहे थे कि 35 बच्चे की मौत हुई है और ये अभी तक जितनी बड़ी चैनल हैं सब पे 3-3 का ही रट्टा लग रहा है। क्या आपने CCTV फुटेज मांगा और जो एंट्री होती है हमें नहीं दी जा रही है? हम हॉस्पिटल में भी एंट्री करने जा रहे थे पर हमें वहाँ पे एंट्री करने से मना कर दिया। हमें अभी तक 3 के ही आंकड़े पता है। आप जब मेन आपका डिमांड तो ये होना चाहिए ना कि कितने लोग गायब हुए, कितने लोग हम मरे। पूछ रहे हैं हाँ। पर कोई हमें बताने वाला तो दिल्ली पुलिस नहीं बताने को आपका राजी जो है। डिमांड नंबर 1 है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कितने लोग अभी गायब हैं। मैम सबसे पहला डिमांड तो आपका ये होना चाहिए कि अभी तक कितने साथी आपके गायब हैं। देखिए हमें पता है कि हमारे 3 स्टूडेंट्स थे जिनकी ऐसे हत्या हो गई है और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो इंजर हो रखे हैं। बाकियों के बारे में आपको पता है कि वो इंजर्ड है, जीवित है? जी वो अभी आपको इंजर्ड है, अभी CCTV हॉस्पिटल में एडमिटेड है सारे? पर जो बाकी की जो ये है कि हमें जैसे और प्रूफ चाहिए कि हमारे बाकी के स्टूडेंट्स का है, वो हमें दिल्ली पुलिस नहीं बता रही है। छात्रों की टीम ने 9 पॉइंट की एक मांग रखी है जिसमें इसकी निष्पक्ष जांच करने के बारे में कहा गया है। साथ ही सरकार द्वारा एक पब्लिक लाइब्रेरी का भी इन्होंने अपनी मांग रखी है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो दूर दराज इलाकों से आए हुए छात्रों को, चाहे उनको किराए पे कमरा लेने की बात हो, चाहे अन्य कोई फैसिलिटी बात हो या उनके साथ कोई मिसबिहेव वाली बात हो, तो उसको लेकर एक संस्था बनानी चाहिए या पुलिस थाने में एक डेस्क होनी चाहिए जो इनकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान कर सके। इसके साथ ही इन छात्रों ने ये भी कहा था कि जो लाइब्रेरी है वो सरकार बना के दे ताकि छात्रों को इस बेसमेंट में चलने वाली जिस तरह की ये लाइब्रेरी हैं उनमें इस तरह हादसों का शिकार ना होना पड़े। इसके साथ ही इनकी मांग ये भी है कि जिस तरह से 10 लाख की सहायता दी गई है वो बहुत नाकाफ़ी है। कम से कम इसको 5 करोड़ की सहायता सरकार द्वारा MCD द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि इनके जो है परिवार वालों की कुछ मदद हो सके, सहायता हो सके। आप सामने देख सकते हैं कि ये छात्रों का हुजूम है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, मगर प्रशासन का कोई भी आदमी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। सिर्फ वादे और आश्वासन ही मिलते जा रहे हैं। जहाँ तक कि जो एकेडमी है उस पर भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही छात्रों ने ये भी कहा कि 3 छात्रों के अलावा और भी कई छात्र इसमें हो सकते हैं और कितने छात्र हो सकते हैं उनकी हमें डिटेल दी जाए। छात्रों की इन मांगों को लेकर सरकार आगे क्या कदम उठाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल छात्रों में आक्रोश है, गुस्सा है, रोष है और वो सरकार और प्रशासन के प्रति इस तरह के
अपनाए जा रहे रवैये के खिलाफ आंदोलन लगातार करते जा रहे हैं और यह आंदोलन आगे क्या रूप लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।